कामिनियों ने दौड़कर घेरे राजकुमार, तुम ठहरो बाकी रहा अभी और व्यवहार। कितने देवी देवता मना जोड़ी है, गांठ तुम्हारी है, जो विवाह का कार्य हुआ सो सो मानता हमारी है। सीता सी दुल्हन को पाकर रघुवीर बहुत भूलिए नहीं, वह फल है लगन हमारी का, इतना रहस्य भूलिए नहीं। श्री रामचंद्र जी सीता जी का विवाह संपन्न हो गया। उसके बाद जो है उनकी सखियों ने और जो भी लड़कियां वहाँ थी नातेदारी रिश्तेदारी में जो शादी में आई थी और लड़कियाँ होते, वो दौड़ करके राजकुमारों को घेर लिए। मतलब श्री रामचंद्र जी का, लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का, सबका विवाह संपन्न हो गया। उसके बाद जो है सबको घेर लिया। तुम ठहरो बाकी रहा अभी और बोली कि आप लोग ठहरिए, अभी बाकी है व्यवहार, अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं। इतने देवी देवता मना जोड़ी है, गांठ तुम्हारी है, यह जो विवाह का कार्य हुआ सो सब मानता हमारी है। कितने देवी देवता मना करके आप लोग की ये गांठ जोड़ी गई है और ये जो विवाह कार्य हुआ ये सब मान्यता हमारी है, ये हमारे कारण ये विवाह कार्य हुआ है। बोल रहे हैं सीता सी दुल्हन के बाद रघुवीर बहुत भूलिए नहीं, यह फल है लगन हमारी का, इतना रस से भूलिए नहीं। सीता जी की तरह दुल्हन पा करके रघुवीर श्री रामचंद्र जी आप ज़्यादा भूलिए मत, ये फल हमारी लगन का है, इतना रहस्य भूलिए नहीं, ये रहस्य मत भूलिए। बिना हमारे आप सीता जी को नहीं पा सकते थे। फिर यही अब मंदिर में यह मूर्त बिटलाएगी, वैसे ही नाचो गिलारा जैसे हम नाच जाएंगे। अब मन मंदिर में ये मूर्त आपकी हमारे हृदय में बैठ गई है और अब आप वैसे ही नाचोगे जैसे हम आपको नचाएंगे। हृदय के घेरे में राघव अब छूट नहीं सकते, पडोरे हमने डाले हैं तोड़े से टूट नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी, राधेश्याम जी बोल रहे हैं, श्री रामचंद्र जी प्रेम के बस में आ गए हो गए, फिर गए हृदय के घेरे राघव अब छूट नहीं सकते। और जो है वो कामनियाँ, वो लड़कियाँ बोल रही हैं सीता जी की सखियाँ कि आप हमारे हृदय घेरे में अब घिर गए हैं और अब बच नहीं सकते हैं। और डोरे हमने डाले हैं तोड़े हमने आपके ऊपर जो डोरा डाला है, जो आपको इस बंधन में बांधा है, उससे आप नहीं छूट सकते। खुल गए तुम्हारे भाग आज जो हम सब वारी होती हैं, मन भी दे दिया सिया भी दे दी, खुद भी बलिहारी होती हैं। आज आपके भाग्य खुल गए, जो हम सब आपके ऊपर वारी हो जा रहे हैं और हमने अपने मन भी दे दिया आपको, अपनी सीता भी दे दी आपको और खुद भी हम बलिहारी हो रहे हैं आपको। तो इस प्रकार कुछ देर तक करके हास विलास दुल्हाओं को ले गए थे भापे के पास। इस प्रकार कुछ देर तक हास विलास करके जो है सीता जी की सखियाँ बहनें जो भी नातेदार इस तरह से आई थी, वो जो है चारों दूल्हा दुल्हन को तो तीर्थापे के लिए ले गए, जो है जो शादी ब्याह में जो नेग होता है उसके लिए ले गए। पुजवाए सब देवता करके कुल व्यवहार, दूध भाती हुई फिर रीति नीति अनुसार। सब देवताओं को पुजवाया गया जैसा कुल व्यवहार होता है और फिर दूध भाती हुई रीति नीति अनुसार जो है दूध भाती हुई। और फिर दूध भाती के उपरांत जो है इस बीच जो है सीता जी जानकी जी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी की छवि घूंघट की ओट से देख रही थी। माया ही में जीव जनु हुआ ब्रह्म पर लोट, माया ही में जीव जनु हुआ ब्रह्म पर लोट, सब प्रकार सब नेक कर हो पुनि बलिहार। माया में ही जीव जो है ब्रह्म यानी जो है श्री रामचंद्र जी पर लुटपुट हो गया। अपना हृदय जो है आँख से लोग देख रहे थे लेकिन आंखें थक नहीं रही थी देखते हुए, उनसे मन नहीं भरा। सब प्रकार सब नेक कर हो पुनि बलिहार। और सब प्रकार का सीता जी के मैके वाले और श्री रामचंद्र जी ससुराल वाले सब प्रकार का नेक कर रहे थे और श्री रामचंद्र जी सीता जी की जोड़ी पर बलिहार हो रहे थे। गाती थी रागनी गीत समय अनुसार, और वहाँ जो गीत गाने वाली थी या जो भी औरतें थी वो गीत गा रही थी समय के अनुसार। गोरी गोरी नागरिया है, नागर सुंदर सांवरिया है, प्यारी प्यारी दुल्हनिया है, दुल्हरवा छल चिकनिया है। कामनिया सारी बल जाए कि हाँ हाँ, हिलमिल मंगल गाए कि हाँ हाँ, जोड़े पर सदा सुख पाए कि हाँ हाँ, लहले हरवा डारे गरबा रहस भैसे निरखे हरखे नहराग रंगी सुंदरिया है। ये जो है मंगल गीत गाए जा रहे हैं
प्रातःकाल का जब बजा शहनाई में राग, जनवासे आए कुंवर भरे मोद राग। बाल बाल सखा भगवान के लगे छेड़ने आए, भैया तुम मुटिया गए दूधा भाती खाए। और फिर जब प्रातःकाल का जब बाजा बजा, शनाई में राग हुआ, तो जनवासे जो है चारों कुंवर जो कि दूल्हा बन गए थे, चारों श्री रामचंद्र जी चारों भाई बन गए थे, दूल्हे के भेष में ही जनवासे वापस आए और खूब खुशी खुशी पूरी रात बीत गई, सोना नहीं हुआ। बाल सखा भगवान के लगे छेड़ने आए, भैया जी मुठिया गए दूधा भाती खाए। भगवान श्री रामचंद्र जी के और लक्ष्मण जी भरत जी के जो बाल सखा थे, वो सब जो है भगवान को छेड़ने लग गए कि हमारे भैया तो मुठिया गए रात में दूधा भाती खा करके। बलिहारी ऐसे स्वार्थ के मौके पर हाथ छोड़ भागे, जब दूध भात का वक्त हुआ तो वह हम सबका साथ छोड़ भागे। बलिहारी ऐसे स्वार्थ की है कि मौके पर हम लोग को छोड़ के भाग गए, जब दूध भात का वक्त हुआ तो हमारे साथ छोड़ दिया, हम लोग को याद नहीं किया। लक्ष्मण ने कहा कठिनता से ऐसा अवसर पाया हमने, शंकर का चाप चढ़ाने पर या दूध भात खाया हमने। लक्ष्मण जी ने कहा कि कठिनता से ऐसा अवसर हमने पाया है और शंकर जी के धनुष पर चाप चढ़ाने पर ही दूध भात मिला है, वरना हमें दूध भात न मिलता। मित्रों का मंडल फिर बोल उठा, उसमें क्या शक्ति तुम्हारी है, शंकर धनुष तोड़ने में ताकत हर तरह हमारी है। तो मित्रों का मंडल ये बोला श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को, इसमें ताकत तुम्हारी नहीं है, धनुष शंकर का धनुष तोड़ने में सारी ताकत हमारी लगी है। वर्षों तक तुम्हें अखाड़े में हम सब ने जोर कराया है, या उन्हीं कुश्तियों का बल है जो शिव का धनुष उठाया है। वर्षों तक तुम्हें अखाड़े में हम सब ने कुश्ती सिखलाई है, साथ में तुम्हारा बलवर्धन किया है, जो लगाया है। यह उन्हीं कुश्तियों का है जो शिव का, और ये उन्हीं कुश्तियों का बल है जो आज आप लोगों ने शिव का धनुष उठाया। यह सुनकर रघुवर बोल उठे, हाँ ठीक यह कहना सारा है, लेकिन हम भूले नहीं तुम्हें बेकार उलहना सारा है। तब श्री रामचंद्र जी रघुवर जी बोल उठे कि जो आप लोग कह रहे, तुम लोग कह रहे हो ये बहुत सही कह रहे हो, और हम तुम लोग को भूले नहीं हैं, और ये उलाहना तुम्हारा गलत है। मालूम अभी हो जाएगा हम वहाँ पर क्या कर आए हैं, तुम सबके साथ साथ अपना भोजन पक्का कर आए हैं। मालूम अभी हो जाएगा कि हम वहाँ क्या करके आए हैं, और तुमका सबके साथ अपना ही भोजन पका के खाया। जो हमने दूध भात वह तो एक चुकाई है, दावत जी जो होने वाली है वह साथ साथ ठहराई है। अभी जो हम लोग दूध भात खाया है वो तो सिर्फ एक रस चुकाई है, अभी दावत बाकी है, और वो साथ साथ दावत होगी, तो तुमको छोड़ के हम नहीं जाएंगे दावत में। इतने ही में उस जगह आया है संवाद, कुंवर कलेवे के लिए जनक कर रहे हैं याद। इतने ही में उस जगह ये संवाद आ गया, जनक जी ने दूध भिजवाया कि जो है कुंवर कलेवे के लिए जो है जनकपुरी के महाराज जनक जी याद कर रहे हैं। तब बोले रघुवंश मणि क्यों अब आ रहा कौन, सखा वृंद यह वाक्य सुन रहा कुछ समय मौन। तब श्री रघुवंश मणि रामचंद्र जी बोल उठे कि अब कौन हार गया, मैंने तुमको पहले ही बता दिया था। और उनके सखा वृंद जो बाल सखा हैं सुनकर कुछ देर मौन रहे। सब प्रकार है आजकल जीत तुम्हारे साथ, यह कह सब हंसते हुए चले राम के साथ। और फिर कुछ देर मौन रहने के बाद बाल सखा जो हैं सखावृंद कह रहे हैं कि आजकल जीत तुम्हारे हाथ ही है, और ये कहते हुए आजकल हर प्रकार से जीत तुम्हारे हाथ में है, और ये कहते हुए सब हंसते हुए श्री रामचंद्र जी के साथ जो है जनक जी के राजमहल में के लिए निकल चले, जो है कुंवर कलेवे के लिए। जय श्री राम जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी, रघु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अंतपुर में हुई थी यह प्यारी जीवनार, बाल सखाओं के सहित जी में राजकुमार, माता की तरह महारानी इन सब पर बल जाती है थी, अपने हाथों से बार बार स्वादिष्ट पदार्थ जिमाती थी। अंतपुर मतलब जो है श्री जनक जी के राजमहल के अंतपुर में यह प्यारी जीवनार हुई, मतलब दावत हुई, और जो कुंवर कलेवा हुआ वो सब बाल सखाओं के साथ हुआ। बाल सखाओं के साथ जी में राजकुमार, बाल सखाओं और अपने तीनों भाइयों संग जो है भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी के साथ श्री रामचंद्र जी और अपने बाल सखाओं के साथ जो है कुंवर कलेवा श्री रामचंद्र जी ने किया। माता की तरह महारानी इन सब पर बल जाती थी, अपने हाथों से बार बार स्वादिष्ट पदार्थ जिमाती थी। माता की तरह महारानी सुनैना इन सब पर वारी जा रही थी, खाली चारों अपने दामादों पर नहीं,
श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी पर ही नहीं जो है, उनके साथ जो जो उनके बाल सखा आए थे, मित्र आए थे, सब पे बलिहारी जा रही थी और सबको अपने हाथों से स्वादिष्ट पदार्थ जिमा रही थी, जैसे एक माँ अपने बच्चों को जिमाती है। दासी दल चौड़ डलाता था, वनिता दल गीत गा रहा था, संपूर्ण महल में इस प्रकार अद्भुत आनंद छा रहा था। दासी दल जो है खड़ा हुआ, सबको चौड़ झुला रहा था और वनिता दल गीत गा रहा था, जो मंगल गीत गाते हैं गायक गायिका, तो यहाँ पर सिर्फ गायिका वनिता दल लिखा हुआ है, तो गायिका खाली थी जो कि मंगल गीत गा रही थी। संपूर्ण महल में इस प्रकार अद्भुत आनंद छा रहा था। इस प्रकार पूरे महल में अद्भुत आनंद छा रहा था, और छाएगा क्यों नहीं। यहाँ साक्षात विष्णु रूप रामचंद्र जी थे और लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी थी। कुंवर कलेवा कर गए सभा बाल गोपाल, तब प्रबंध बढ़ार का करने लगे कृपाल। कुंवर कलेवा जब करके सब बाल गोपाल उठे, तब प्रबंध बढ़ार का करने लगे निपाल। तब फिर जो है सबका बढ़ार मतलब बड़े आहार, बड़ा आहार जो है मतलब पूरी बारात को बुला करके और उनका नाश्ता खाना का निपाल श्री जनक जी प्रबंध करने लग गए। जनवासी में नियुक्ति हुई, नियम अनुसार दोनों दिशा होने लगी कितनी विनती विविध प्रकार। जनवासी में नियुक्ति हुई, जनवासी जाकर के जो है न्योता बांटा गया नियमानुसार, और दोनों दिशा होने लगी विनती विविध प्रकार, और दोनों तरफ से एक दूसरे की विनती होने लग गई। किसी जनक मंडली ने रघुकुल का यशगान इस प्रकार करने लगे, फिर समधि का मान। और जनक जी जो है स्वयं जनवासे से श्री दशरथ जी को और सबको बुलाने गए, जो है नाश्ता भोजन करने के लिए, और साथ में उनकी मित्र मंडली गई और सबने रघुकुल का यशगान किया। इस प्रकार जो है समधि एक दूसरे का मान करने लग गए, मतलब जनक जी दशरथ जी का मान करने लगे, दशरथ जी जनक जी का मान करने लग गए। कर्ण छके सुन के यश को, तब लोचन देखन को अखलाए, लोचन तृप्त हुए जब तो कर पैर खारन को ललचाए। कान जो है यश सुन के छक गए, तब लोचन देखन को अखलाए, तब आँख देखने को अखलाई। लोचन तृप्त हुए जब तो कर पैर पखारन को ललचाए। और जब आँखें तृप्त हो गई, तब फिर जो है जनक जी दशरथ जी का पैर पखारने लग गए। पाँव पड़े पुर शुद्ध हुआ, गृह शुद्ध हो जूठन जो पड़ जाए। स्वीकृत स्वामी करे विनती, सेवक अति नम्र निमंत्रण लाए। पाँव पकड़ करके श्री जनक जी बोले कि आप आइए, आपके आने से हमारा घर शुद्ध होता है और गृह शुद्ध होगा, थोड़ी जूठन रह जाएगी। तो स्वीकृत स्वामी करे विनती, सेवक अति नम्र निमंत्रण लाए। और श्री जनक जी महाराज दशरथ को कह रहे हैं, ये स्वामी आप हमारी विनती स्वीकार करिए, हम आपके सेवक हैं और नम्र निमंत्रण लाए हैं आपके लिए। उत्तर में वरपक्ष ने कर अति शिष्टाचार कन्या वालों से किया यह विनती व्यवहार। उत्तर में वरपक्ष ने जो है वरपक्ष मतलब यहाँ तो एक बार में शादी होती है, मगर जो है त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी का 3 शादी हुई, कुल 4 शादियाँ एक ही मंडप में हुई। एक ही बार बारात आई, एक ही बार सारा शिष्टाचार हुआ। और यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है जब जनक जी इतना विनम्र होकर बोले, तो वरपक्ष से श्री दशरथ जी और उनके कुल पुरोहित वशिष्ठ जी वगैरह जो है शिष्टाचार की जगह अति शिष्टाचार शब्द यहाँ आया है। कन्या वालों से किया यह, कन्या वालों से बहुत विनीत होकर बोला, देते जो आप बढ़ाई हमें सो बढ़ाते, आप मान किंचन का भाग अवश्य हमारे बढ़े, जो मिला संबंध महत जन का है। हम तो अवधेश्वर ही पर पद योगेश है श्रीमन का, भक्तों को है प्रसाद समान ये भोज निमंत्रण भगवान का। जो आप हमें बढ़ाई दे रहे हैं, सो आप हम अकिंचन का मान बढ़ा रहे हैं, भाग अवश्य हमारे पड़े, जो मिला संबंध महत जन का। मगर हमारे भाग हैं जो इतना बड़ा संबंध हमको मिला है। जो है महर्षि वशिष्ठ जी, श्री दशरथ जी, ये जो है जनक जी और उनके राजर्षि जो है राजगुरु सीताराम जी से बात बोल रहे हैं। भाग अवश्य हमारे बड़े, जो मिला संबंध महत जन का है। हम तो अवधेश्वर ही परपद योगेश है श्रीमन का, भक्तों को है प्रसाद समान ये भोज निमंत्रण भगवान का। ये मतलब हम तो अवध के राजा हैं, अगर आप योगेश हैं और आप जो है मतलब कि
विदेह आपका नाम मशहूर है, विदेह योगेश है। और जो है योगेश या तो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं या श्री जनक जी ने यहाँ पर श्री महाराज दशरथ ने श्री जनक जी के लिए ये वर्ड यूज़ किया है। भक्तों को है जो योग का परम विद्वान हो, योग आयुर्वेद और हर चीज़ का जानकार हो, उसको बोलते हैं योग ईश योगेश, योग का भगवान। योग मतलब योग और ईश मतलब भगवान, योगेश। पर पद योगेश श्रीमन का भक्तों को है प्रसाद समान ये भोज निमंत्रण भगवान का। और जो है श्री दशरथ जी बोल रहे हैं कि हम आपके भक्त हैं और हमारे लिए ये प्रसाद समान है जो आपका भोज निमंत्रण है, और उनको आदर दें, इज्जत बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं उनको। राजभवन में राव ने रची राज बढ़ार, राजभोग से राजसी राजनीति अनुसार। राजभवन में राव ने रची राज बढ़ार, राजभवन जनक जी के राजमहल में राव मतलब श्री जनक जी ने काफ़ी बड़ा भोज का आयोजन किया। और जैसे राजा महाराजा करते हैं, राजा महाराजा से बढ़ के था। जहाँ पर श्री जानकी जी जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं वो हैं, तो वहाँ पर किस चीज़ की कमी होगी। राजभोग से राजसी राजनीति अनुसार, राजभोग लगा और राजसी राजनीति के अनुसार हुआ वहाँ सब चीज़। पतंग के सम्मुख पंगत एक मणि जटित, पतंग पंगत के सम्मुख पंगत के सम्मुख पंगत एक मणि जटित स्वर्ण पात्रों की थी, षटरस 36 प्रकारों की जिनमें भोजन सामग्री थी। पंगत के सामने एक पंगत में स्वर्ण जड़ित मणि जटित स्वर्णपात लगे हुए थे। स्वर्णपात तो थे, उनमें मणियाँ भी लगी हुई थी। 36 प्रकारों की जिनमें भोजन सामग्री थी और रस के साथ थी, सुंदर सामग्री थी और बहुत स्वादिष्ट थी। 36 प्रकार की सामग्री भोजन सामग्री थी। सुंदर सुजान सब प्रकार स्वादिष्ट वस्तुएं लाते थे, बिन मांगे ही मन की चीज़ें मेहमान पर पहुँचाते थे। सुंदर और सुजान जो परोसने वाले लोग थे वो भी सुंदर थे, सुजान थे, सहृदय थे, सुजान थे, पूछ के दे रहे थे, सबको अच्छी तरह से खिला रहे थे और बिना मांगे दे रहे थे। स्वादिष्ट वस्तुएं ला रहे थे, बिन मांगे ही मन की चीज़ें मेहमानों पर पहुँचाते थे। पढ़ार बड़े आहार की वे वस्तुएं गिरानी नहीं हमें, बेगिनती की गिनती करके लिखने ले जानी नहीं हमें। बड़हार मतलब बड़ा आहार, बड़े आहार की वे वस्तुएं गिरानी। श्री राधा श्याम जी बोल रहे हैं कि वो वस्तुएं इतनी थी कि हमको नहीं गिनानी है, अब बेगिनती की गिनती करके हमें अपनी लेखनी को ले जाना नहीं है। स्वादिष्ट शुद्ध जितने भोजन मिल सकते इस संसार में थे, बस इतना ही कह देना वे सब प्रस्तुत बड़हार में थे। स्वादिष्ट और शुद्ध जितने भोजन थे जो कि इस संसार में आप सोच सकते हैं, बस इतना ही कह देना है वे सब प्रस्तुत बड़हार में, वो सब इस बड़े आहार में प्रस्तुत थे। प्रेम सहित हो रही थी जब प्यारी बड़हार, नारी दल गा रहा था गीत समय अनुसार। प्रेम सहित जब ये जो है दावत हो रही थी और जो है भोजन हो रहा था जो है, तो जीवनार हो रही थी, तो नारी दल मंगल गीत गा रहा था समय के अनुसार। क्या गा रहे थे आगे सुनिए गाना। आओ सोहनिया प्यारी मोहनिया, हिलमिल गुइया गाओ बधैया, भोजन जीवन को है आए आज हमारे मेहमान। आओ सोहनिया मोहनिया हिलमिल गुइया गाओ बधाइयाँ, बधाइयाँ गाओ। और औरतें एक दूसरे को बोल रही हैं, भोजन जीवन को आए हमारे मेहमान, भोजन जीवने को हमारे मेहमान आए हैं। श्रीमानों के चरण पखारे जागे सब विधि भाग हमारे, और जो बड़े बड़े लोग आए हैं सबके पैर पखारे हैं और ये हमारे भाग्य हैं जो ये हमको अवसर मिला है। पैर पखारे भोजन कब यह योग्य तुम्हारे, कृपा करी जो आप पधारे। ये भोजन आपके योग्य नहीं है, उसके बावजूद आप पधारे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। स्वीकारो प्रेम पगा पकवान, स्वीकारो प्रेम, ये सिर्फ इसमें कोई स्वाद नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम प्रेम से परोस रहे हैं, इसको आप ये पकवान समझ के खाइए। ये बहुत बड़ी बात है और ये अपने हृदय की सहृदयता है। ये इतने बड़े राजा थे महाराज जनक, और वहाँ पर ये ऐसे जो है नम्रता से भोजन परोसा जा रहा है। हमने जब यह पग पकड़े हैं तब हम और तुम एक हुए हैं। ये बोल रही हैं जो औरतें गा रही हैं, गायिका गा रही हैं कि हमने ये जब पग पकड़े हैं तब हम और आप एक हो गए हैं।
उड़गण से खद्योत मिले हैं, सेवक इतने आज बढ़े हैं। और मतलब जो जो आकाश में पंछी उड़ते हैं और हम खद्योत हैं, हम छोटे लोग हैं, और हमारा आपका मिलन हुआ है, तो आपने हमें इतना इज्जत दी है, इसलिए हम आज इतने बढ़ गए हैं, हम सेवक हैं आपके। नाता यह अचल रहे भगवान, ये नाता अचल रहे भगवान, ये जो है वहाँ पर मोहनियाँ जो है, कामिनियाँ गायिकाएँ जो गा रही बोल रही हैं। बिगड़ गई है आजकल इन गीतों की रीति, अब तो नारी गान की बिगड़ गई है आजकल इन गीतों की रीति, अब तो नारी गान की कर रखी है नीति। अब श्री राम राधे श्याम जी बोल रहे हैं कि जो पहले मंगल गान होता था वो नीति अब बदल गई है, और अब फूहड़ गान ज़्यादा होता है, अब ऑर्केस्ट्रा वगैरह बुलाया जाता है, नारियाँ गाती हैं, डांस होता है। तो पहला जो नीति थी, रीति थी, उसको अब बिगड़ गया है कुछ। तब की नारियाँ बधाई गा उत्सव को शोभित करती थी, मंगलाचार्य के गीतों से घर भर को प्रबोधित करती थी। तब की नारियाँ बधाई गा करके उत्सव को शोभित करती थी, मंगलाचार्य के गीत गाती थी, पूरे घर को प्रबोधित करती थी। जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय मंगल भवन मंगलहारी, रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उन्हीं स्वरों में सजल हो बोल उठी हिमाल, कहीं विदा क्योंकि नारियाँ सीटने का उत्सव के लिए ले जाती हैं, अब अपनी भी हंसी कराती हैं, घर की भी हंसी कराती हैं। अब की जो नारियाँ हैं वो उत्सव के लिए ले जाती हैं और अपनी भी हंसी कराती हैं, घर की भी हंसी कराती। कितनी भद्दी, कितनी गंदी, कितनी अश्लील प्रथा है यह, क्या जाने क्यों घर के भीतर मनुष्य रिवाज चला है यह। सूर्या गार्गी की सारी संपत्ति खो रही हैं। बोल रहे हैं कि अब जो है नारियाँ अपनी हंसी कराती हैं, अब भद्दी और गंदगी और अश्लील प्रथा, ये वर्ड लिखा है श्री राधे श्याम जी ने अपनी पुस्तक राधे श्याम राम। कितनी अश्लील प्रथा है यह, क्या जाने क्यों घर के भीतर मनुष्य रिवाज चला है यह। अनसुईया गार्गी की सारी संपत्ति खो रही है। बोले अनसुईया और गार्गी जो कि हमारे यहाँ महान ऋषि पत्नियाँ थीं और ये महान ज्ञाता थी जो है वेदों शास्त्रों की पुराणों की। हाँ, सरस्वती की पुजारी कितनी मतिहीन हो रही हैं। हम लोग सरस्वती माँ की पुजारी हैं, लक्ष्मी पुजारी न, कितनी बुद्धिहीन मतिहीन हो रही हैं। माताओं बहनों शर्म हो तो सौगंध आज से खाओ तुम, गालियाँ सीटनों का रिवाज जैसे भी हटे हटाओ तुम। माताओं बहनों को बोल रही हैं कि शर्म हो तो ये सौगंध खाओ, जो गालियाँ आजकल दी जाती हैं और सीठन जो भी वर्ड है इसे हटाया जाए। जिस विवाह का आज भी है हम में उत्साह, सब प्रकार से हुआ है वह आदर्श विवाह। जिस विवाह का आज भी हम में उत्साह है, सब प्रकार से वो आदर्श विवाह आज हुआ है। पूर्ण हुआ बढ़ार का जब भी राशि भोग, बढ़ार जो मैंने बोला कि बड़ा आहार, बहुत बड़ा भोज था वो। पूर्ण हुआ बढ़ार का जब भी राशि भोग संपन्न हुआ, चले मान का पान ले जनवासे सब लोग। और फिर जो है उसके बाद राजा जनक जी ने और वहाँ के सगे संबंधी और मंत्री लोग थे, सबके हाथ में पान दिए जो है मुहवा करके। अगले दिन होने लगा कंगने का सामान, गाने लगी विनोदनी तो विनोद का गान। अगले दिन कंगने का सामान होने लग गया और विनोदनी जो थी विनोद का गान करने लग गए। जो कॉमेडियन कहें, कॉमेडियन भी हो, कुछ मजाक हंसी मजाक होता गाती है। जय श्री राम जय हनुमान। आज भी जो है 23 मिनट हो गया है लगभग। और ये श्री राधे श्याम रामायण है। मैं संदीप कनौडिया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 98 398 1150 है, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। आप लोग को कैसा लगता है इसको मुझे जो है व्हाट्सअप पर मैसेज करके भेजिए, फ़ोन करिए कैसा लग रहा है, जिससे मेरा उत्साहवर्धन होगा, जिससे मैं आगे और भी वीडियो बनाने यूट्यूब पर लोड करने में और उन्हें उत्साह से करूँगा। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको अधिक से अधिक फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। आप सबकी बड़ी कृपा, जो भी सोशल मीडिया सब कुछ शेयर करिए। जय श्री राम जय हनुमान। गौ माता की जय, गंगा माता की जय, गौ हत्या बंधो, हर हर महादेव।